क्या आप जानते हैं कि भारत में बिना लाइसेंस बंदूक रखना आपको गंभीर कानूनी मुसीबत में डाल सकता है? और क्या हर व्यक्ति गन लाइसेंस के लिए एलिजिबल होता है? आज हम जानेंगे आर्म्स एक्ट 1959 के तहत लाइसेंस कैसे मिलता है, कौन अप्लाई कर सकता है और नियम तोड़ने पर क्या सजा का प्रोविजन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस लॉ इंडिया में। कानून जानो, हक पाओ। मैं हूं राजेश सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के तहत रिवॉल्वर और गन लाइसेंस से जुड़े सारे रूल्स की एलिजिबिलिटी से लेकर फीस और पेनाल्टी तक। So watch this video from beginning to end without a skip. Let's start. कानून क्या कहता है? भारत में हथियार रखने का पूरा कानून आर्म्स एक्ट 1959 से चलता है और इसके प्रोसीजर रूल्स आर्म्स रूल 2016 में दिए गए हैं। सेक्शन 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना वैलिड लाइसेंस के फायर आर्म्स पोजेस, कैरी या यूज नहीं कर सकता और जो यूज करते हैं उसे काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आर्म्स रूल्स के तहत हथियार दो कैटेगरीज में बटे हैं। प्रोहिबिटेड बोर पीबी यानी ऑटोमेटिक और कुछ मिलिट्री ट्रेड वेपन्स। इसके लिए लाइसेंस बहुत सीमित परिस्थितियों में दिया जाता है और आम लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है। नॉन प्रोहिबिटेड बोर एनपीबी, इसमें रिवॉल्वर, पिस्तौल, शॉटगन आते हैं। आम नागरिक इन्हें लाइसेंस के साथ रख सकते हैं और जनरली लोग इसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अब समझेंगे एलिजिबिलिटी, कौन अप्लाई कर सकता है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और स्पोर्ट्स शूटिंग ट्रेनिंग के लिए 12 साल से ऊपर वाले को सुपरविजन में अनुमति है। जो एप्लीकेंट है, आवेदक है, यानी कि आवेदक के एंटीसीडेंट्स और बैकग्राउंड की जांच की जाती है कि कहीं उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल इतिहास तो नहीं रहा और अथॉरिटी मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है। आपको एक वैलिड रीजन देना होगा, जैसे जेन्युइन थ्रेट टू लाइफ, सेल्फ डिफेंस के लिए, स्पोर्ट्स शूटिंग या क्रॉप प्रोटेक्शंस। अथॉरिटी आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, भारत में सामान्यतः एक व्यक्ति अधिकतम 2 लाइसेंस फायर आर्म्स रख सकता है। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं। अप्लाई कैसे करें, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। लाइसेंस पाने की पूरी प्रोसेस अब डिजिटल है, यानी ऑनलाइन। NDAL ALIS पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरें, फॉर्म A1 से A14 तक, हथियार के टाइप के हिसाब से। स्टेप 2 में समझते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अप्लाई करें और इसके बाद यानी स्टेप 3 में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इसमें लगने वाला समय राज्य और स्थानीय प्रशासन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। चौथा है आपका अप्रूवल मिलने के बाद
जैसे अनुमोदित हो जाता है, आप किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर से ही हथियार परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और खरीद के बाद निर्धारित समय के भीतर उसकी एंट्री और एंडोर्समेंट लाइसेंस में कराना आवश्यक होता है उस लॉकिंग पीरियड के अंतर्गत। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे अप्लाई करते वक्त ये डॉक्यूमेंट साथ रखें। पहला आपका, जो आपको पता भी होगा, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ राज्य में अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र या फायर आर्म ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मांगी जा सकती है। इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चार्जेज ऑफ वैलिडिटी, कितना खर्च कितने साल के लिए। आइए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, फीस कितनी लगती है। एप्लीकेशन और रिन्यूअल फीस आर्म्स रूल्स और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट की अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित होती है, यानी कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान फी स्ट्रक्चर जरूर चेक करें। जहां तक वैलिडिटी की बात है, वर्तमान नियमों के अनुसार फायर आर्म लाइसेंस सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वैलिड होते हैं, जिसके बाद रिन्यूअल कराया जा सकता है और प्राय लोग कराते भी हैं। अब समझते हैं बिना लाइसेंस हथियार रखने पर सजा। बिना वैध लाइसेंस के फायर आर्म रखना आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 के तहत गंभीर अपराध है। मामले की परिस्थितियों के अनुसार कारावास और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। तो ये बिल्कुल मत कीजिए कि थोड़े दिन के लिए रख लेंगे, क्या होगा। कानून इसे हल्के में नहीं लेता और लोग प्राय इसी में फंस जाते हैं, कानून का सामना करना पड़ता है। कैरी करने के नियम, लाइसेंस मिलने के बाद भी हथियार कैरी करने के अपने नियम हैं। हथियार को सुरक्षित तरीके से कैरी और स्टोर करना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर हथियार का लापरवाही से या भय पैदा करने वाले तरीके से प्रदर्शन करना गंभीर परिणाम ला सकता है। नियम तोड़ने पर, लो वायलेशन करने पर लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और हथियार जब्त या सीज भी हो सकता है। तो इन सब बातों का, रूल्स का ख्याल आप रखें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी और कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। फीस, वैलिडिटी पीरियड और पेनाल्टी की एग्जैक्ट डिटेल्स आपके राज्य और केस के हिसाब से अलग हो सकती है। अप्लाई करने से पहले अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से या किसी लाइसेंस्ड एडवोकेट से सलाह जरूर ले लें, और यह आवश्यक भी है पहले। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं अगली वीडियो किस कानून पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, कानून जानो हक पाओ। जय हिंद।